नमस्कार, जिम्सी अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन कुमार झा। खबरें बजट से। फरवरी के अंत में आने वाले आम बजट को लेकर इस बार भी आम आदमी के मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने इस बार भी ढेर सारी चुनौतियां हैं। बजट कैसा होना चाहिए, इस बारे में जिम्सी की टीम ने अलग अलग तबके के लोगों से बात की। देखते हैं ये रिपोर्ट। आम आदमी के लिए बजट का मतलब यही है, यानी उनके रोजमर्रा के जीवन में सुधार, महंगाई से राहत और टैक्स में छूट। इस बार भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से लोगों को यही उम्मीदें हैं। आम आदमी को राहत मिले ऐसा बजट आना चाहिए। बजट आम आदमी के लायक होना चाहिए। साल 2015-16 के बजट ने लोगों को खासा निराश किया था। सरकार ने ना तो टैक्स में कोई रियायत दी थी, ना ही महिलाओं को कोई राहत। उल्टे सर्विस टैक्स 2% बढ़ा देने से तमाम जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। जैसे पिछले बजट में इन्होंने कमिट किया था गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की जनता से कि हम इस लिमिट को बढ़ाएंगे, तो वो इस साल लिमिट बढ़ानी चाहिए। एटलीस्ट 4 लाख या 5 लाख तो टैक्स फ्री करना चाहिए आम आदमी के लिए। जो बजट आने वाला है उसमें लोगों के एक्सपेक्टेशन भी ये है कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो बढ़नी चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है। मसलन होटल में खाना, ठहरना, मोबाइल बिल, इंटरनेट सेवा, हवाई यात्रा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, घर खरीदना, ब्यूटी पार्लर, कोल्ड ड्रिंक और बोतल बंद पानी आदि। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह बजट कई मुश्किल लेकर आया था, लेकिन इस बार जीएसटी को लेकर मची मारामारी के बीच पेश होने वाले इस बजट में सरकार किसे फ़ायदा पहुंचाएगी, इसे लेकर भी आम आदमी परेशान है। बजट की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं और देखना है कि वित्त मंत्री के पिटारे में इस बार क्या नया होगा। पिछले बजट में मध्य वर्ग के लिए कुछ खास नहीं था, बल्कि उन पे 2% सेवा कर बढ़ा करके महंगाई की और बोझ लाद दी गई थी। देखना यह होगा कि यह बजट किन वर्गों को खुश करती है और समाज के किन वर्गों को नाखुश करती है। कैमरामैन स्वदेश के साथ संजीत भारती, जिम्सी न्यूज़, दिल्ली। अब रुख करते हैं फैशन के नए दौर के उस बाजार का, जहां आपको बेहद कम कीमत में खूबसूरत और ट्रेंडी ज्वेलरी की बड़ी रेंज मिल सकती है। खासकर लड़कियों को ये बाजार बहुत लुभाता है और हर पहनावे के साथ मैचिंग और सस्ती ज्वेलरी यहां से खरीदी जा सकती है। ज्वेलरी की यह खूबसूरत रेंज नई जनरेशन के साथ साथ हर उम्र की महिलाओं को अपनी तरफ खींचती है। सोने चांदी की महंगी ज्वेलरी पहनने के बजाय नए दौर में इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ना तो इसे पहनने में कोई खतरा महसूस होता है और ना ही इन्हें बार बार ड्रेस के साथ बदलने में कोई मुश्किल आती है। इसकी रेंज और वैरायटी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कमरबंद चल रहा है। दिल्ली, नोएडा और तमाम शहरों में इस तरह की खूबसूरत ज्वेलरी बेचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इनकी बिक्री से दुकानदारों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। देशी के साथ साथ इन ज्वेलरी के विदेशी खरीदारों की संख्या भी कम नहीं है। हम खड़े हैं इस वक्त जनपद मार्केट में। यहाँ हमने देखा कि दुकानों में अलग अलग ज्वेलरी है और महिलाओं में ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीक्षा सिंह, जिम्सी न्यूज़, न्यू दिल्ली। चलते चलते आपको लिए चलते हैं फिल्मों की दुनिया में। सीक्वल फिल्मों की कड़ी में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर घायल वंस अगेन की चर्चा है। करीब 25 साल बाद सनी देओल अपने उसी घायल वाले अंदाज में एक बार फिर दर्शकों के सामने हैं, लेकिन तब और अब के इस किरदार में काफी फर्क आ गया है। एक रिपोर्ट। मैं बंसल के एम्पायर को तबाह कर दूंगा, उसे सड़क पर ले आऊंगा, नंगा कर दूंगा बंसल को। 25 सालों में अजय मेहरा यानी सनी देओल के बदले हुए इस अंदाज को दर्शकों ने कितना पसंद किया, ये पहले ही दिन साफ हो गया। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। सभी को ये बोलूँगा कि सभी को देखनी चाहिए इस वेरी मूवी एंड सनी देओल इज लुकिंग वेरी 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 हैंडसम। मूवी बहुत अच्छी थी, जरूर देखें। अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म घायल के सीक्वल बनाने का ख्याल तो निर्माता धर्मेंद्र को कई साल पहले आया था, लेकिन इस वक्त बनी इस फिल्म को लेकर उन्हें और खुद सनी देओल को ये भरोसा है कि एक बार फिर इसे दर्शकों का उतना ही प्यार मिलेगा। यहाँ पर एक
अजय महाराज आज के ज़माने में इस सोसाइटी में हो तो वो क्या कर रहा होगा, इज व्हाट दिस होल फिल्म इज ऑल अबाउट. So we have tried a beautiful picture, beautiful subject, which belongs to all of you, to the youngsters, to the society, to the country, to everybody. And I'm sure it is the reality and the truth, it touches the heart. वैसे तो सीक्वल तमाम फिल्मों के बने, लेकिन घायल वंस अगेन एक्शन की एक नई परिभाषा घड़ती दिखाई दे रही है. साथ ही इसमें इमोशन का तड़का लगाकर फिल्म को दर्शकों के लिए और दिलचस्प बनाने की कोशिश की गई है. सनी देओल की घायल वंस अगेन दर्शकों में बहुत पसंद की जा रही है. कैमरामैन अश्विन के साथ मैं दीक्षा सिंह, जिम्सी न्यूज़, नोएडा. जिम्सी अपडेट्स में फिलहाल इतना ही. अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे. नमस्कार.